जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे वर्णित है चेतना के न्यूनतम रहस्य का उद्घाटन। यह टॉपिक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान से लिया गया है। अंतर यात्रा विज्ञान की योग कथा के दूसरे चरण का अब प्रारंभ है। महर्षि पतंजलि ने इस चरण को साधन पाद कहा है। पहला चरण समाधि पाद, इसके बाद अब साधन पाद। योग सूत्र कर महर्षि ने साधकों के सामने पहले लक्ष्य रखा, इसकी व्याख्या की। अब पुस्तक करते हैं इसके लिए उपयुक्त साधना। लक्ष्य स्पष्ट न हो तो साधना में प्रगाढ़ता और तीव्रता नहीं हो पाती। लघु अनुष्ठान करने वाले सामान्य साधक भी इस तथ्य से सुपरिचित हैं कि उन्हें अपनी अनुष्ठान साधना के पूर्व संकल्प करना पड़ता है। यह संकल्प वस्तुत अपने लक्ष्य का, उद्देश्य का, अभिष्ट का भावभरा पावन स्मरण है। इसका स्मरण उन्हें अपनी साधना में सतत बनाए रखने का प्रयास करता है, ताकि अनुष्ठान की ऊर्जा का प्रवाह संकल्पित दिशा की ओर बहता रहे। कुछ यही सत्य अंतरयात्रा के बारे में है। यात्रा करने वाले के लिए गंतव्य की पहचान आवश्यक है। पथ पर चलने वाले पथिक को अपनी मंजिल का पता होना जरूरी है, अन्यथा उसका भटक जाना संभव है। राह भटके नहीं, पथ भूले नहीं, यात्रा अधूरी और अपूर्ण न रहे। इसलिए महर्षि ने योग साधकों के लिए समाधि का लक्ष्य रखा। इसके बाद वह समाधि के लिए प्रभावकारी साधना सुझाते हैं। साधना शब्द उच्चारित किया जाता है तो सामान्य जन किन्हीं खास क्रियाओं एवं कर्मकांडों को उसका पर्याय मान लेते हैं, परंतु यह अधूरा सच है। संपूर्ण सच का आधार तो वह भाव भरी मन स्थिति है जिसमें साधक जीता है। जिसकी मन स्थिति अंतःकरण साधनामय हो चुकी है, वही साधना है। क्रियाएं अथवा कर्मकांड तो इस मन स्थिति को परिपक्व एवं प्रगाढ़ बनाने के लिए हैं। फिर भी क्रियाओं का मूल्य है विशेषता उन क्रियाओं का, जितना सुझाव महर्षि पतंजलि देते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं से एक नई चेतना का उदय होता है। जिन क्रियाओं से योग सधे, महर्षि की दृष्टि में वह क्रिया योग है और वह क्रिया योग समाधि के लिए बड़ा ही प्रभावकारी है। यही क्रिया योग साधन पाद का प्रथम सूत्र है। महर्षि कहते हैं, महर्षि अपने इस सूत्र में योग की आधारभूत बातों को स्पष्ट करते हैं। इन आधारभूत बातों में पहली महत्वपूर्ण बात है तप। यूं तो तप बहुत प्रचलित शब्द है, पर इसके सही अर्थ का बोध विरलों को हो पाता है। अधिकांश जन तो भ्रांति और भ्रमों की गलती में भटकते हुए दम तोड़ देते हैं। इन्हीं भ्रांति एवं भ्रमों में उनकी चेतना मूर्छित हो जाती है। परम योगी परम पूज्य गुरुदेव का जीवन तपोनिष्ठ था। अपने अनुभव की चर्चा में उन्होंने एक बार बताया था कि सबसे पहले हमने अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश से तप को स्वीकारा, उसके द्वारा बताई गई जीवन शैली एवं चिंतन शैली को अंगीकार किया, परंतु बाद में 24 वर्षों की पुरुषचरण अवधि पूरी होने के बाद हमें इससे लगाव हो गया। तप की प्रक्रिया में मन ऐसा जुड़ा कि समूचे जीवन इसे करने एवं अपनाने की ठान ली। यह तप आखिरकार क्या है? इसके उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव ने कहते हुए कहा है कि दरअसल यह आध्यात्मिक जीवन शैली का दूसरा नाम है। जो तपस्वी होते हैं वे अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की साक्षी में जीता है। वह ऐसा कुछ भी
नहीं करता तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता जिसे अपने आराध्य की उपस्थिति में न किया जा सके। जो लोग केवल भूखे रहने को या फिर पानी अथवा धूप में खड़े रहने को तप का पर्याय मान लेते हैं, दरअसल वे भ्रमित हैं। तप तो सहज संयम है, वासना, तृष्णा एवं अहंता से पीछा छुड़ाकर प्रभु की ओर बढ़ चलने का नाम है। इस डगर पर जो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं होती हैं, तपस्वी उन्हें सहज भाव से सहन करता है। क्रिया योग का दूसरा तत्व स्वाध्याय है। स्वाध्याय का अर्थ केवल पुस्तक पढ़ते रहना नहीं है। हाँ, श्रेष्ठ साहित्य के अध्ययन को स्वाध्याय की प्रक्रिया का एक आवश्यक चरण जरूर कहा जा सकता है। संतों ने कहा भी है, पढ़िबे को फूल गुनब है, गुनिबे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल हरि नाम है, कह रुति संत पुराण। पढ़ने का सुफल है कि पढ़े हुए पर चिंतन मनन की प्रक्रिया चल पड़े, और चिंतन मनन की प्रक्रिया सुफल का विवेक का, ज्ञान का जागरण है। विवेक का सुफल है कि हरि नाम के प्रति प्रीति हो, अर्थात भगवती भक्ति का जागरण हो। वेद मंत्र, संत वचन एवं पुराण के आख्यान सभी यही कहते हैं। श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाश में आत्मानुसंधान की और गति स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठतम स्वरूप अर्थ चिंतन करते हुए मंत्र का जप है। जो मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए जप करते हैं, वे मंत्र के मर्म को पाते हैं, अपने इष्ट एवं आराध्य के से एक रस होते हैं। फिर उनके लिए प्रभु की शरण सहज हो जाती है। जो तपस्वी है वे सहज ही प्रेरित होते हैं स्वाध्याय की ओर, और जो स्वाध्यायशील हैं वे स्वयं ही प्रभु की शरण का आश्रय ले लेते हैं। ईश्वर प्रणिधान का यह प्रभु शरणगति क्रिया योग का चरम है। सच तो यह है कि क्रिया योगी की सारी क्रियाएं प्रभु अर्पित ही होती हैं। संपूर्ण मानव अस्तित्व में होने वाला मनुष्य की चेतना में होने वाली अपूर्ण प्रक्रिया है। जो मनुष्य की चेतना पहले कभी संसार की ओर बह रही थी, इंद्रियों के द्वारा झरोकों से बह रही थी, वह तप के प्रभाव से मुड़ती है, आत्मानुसंधान की ओर उसमें पनपती है। आत्मचिंतन, आत्मसुधार एवं आत्म परिष्कार की गहरी प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अंकुरित होता है बोध। चेतना में जागरण और का पर्व मनाया जाने लगता है, और जो जागृत हो चुके हैं वे फिर से नींद के अंधेरे में वापस नहीं लौटते। उन्हें स्वप्न एवं सुपुष्टि नहीं तुरीय भांति। समर्पण यही बोध है। जब चेतना में जागरण के दीप जलते हैं, तब बोध की ज्योति शिखा ऊंची प्रज्वलित हो रही होती है। तब यह ज्ञान होता है कि अंधेरा विलीन हो चुका है, अब तो एक प्रभु का प्रकाश रह गया है। इसी परमात्मा ज्योति में आत्मज्योति कब विलीन हुई पता ही नहीं चलता। बस स्वयं ही के समर्पण, विसर्जन एवं विलय की एक खबर स्वयं को मिलती है। चेतना का एक नव रहस्य उद्घाटित होता है। बड़ी हैरानी होती है कि अब मैं नहीं, केवल हरि है। अपनी संपूर्ण अनुपस्थिति एवं परमात्मा की संपूर्ण उपस्थिति का भान होता है। अपनी उपस्थिति जब तक की थी तब तक केवल दुख था, और अब जब अपनी उपस्थिति मिटी तो अस्तित्व ही के हर कोने में समाधि का आनंद छा जाता है। यही तो क्रिया योग का सुफल है।
जो जीवन के दुखों को हटाते हुए उसे समाधि की ओर ले जाता है। जय गुरुदेव, जय माता जी।